हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 11th क्लास के लिए। जैसे बहुत जल्दी 11th क्लास के नए नए टॉपिक्स आपके पास आते रहेंगे, उसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th। अब ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, तो अपन रिकॉल कर लेते हैं, वापस से थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि किस तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेते थे। तो ध्यान दो बेटा, यदि हम राइट ट्रायंगल की बात करें, so this is called a right triangle. Let this to be triangle ABC, where angle B is 90 degree and the side opposite to the right angle is always called hypotenuse, denoted with letter H. ये आप सब चीजें पढ़ चुके हो 10th में, हम एक रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं। एंड सपोज इफ दिस इज द गिवन एंगल C, तो इसको हम कहेंगे बेस और इसको हम कहेंगे बेटा परपेंडिकुलर। उसके बाद साइन थीटा हम कहा करते थे 10th में, फिर एक हम एक कॉस थीटा लेते थे और एक हम टेन थीटा की बात करते थे। P बाय एच, B बाय एच और P बाय B। फिर आते थे इनके रेसिप्रोकल्स जो कि होते थे कोसेक थीटा, कॉस का होता था बेटा सेक थीटा और टाइन का कितना होता था कॉट थीटा, जो कि होता है H बाय P, H बाय B और अंत में B बाय P। ये तो हो गया बेसिक रिकैपिचुलेशन व्हाटसोएवर यू पीपल हैव स्टडीड इन क्लास 10th। अब हम 11th की बात करें तो क्लास 10th में आपने सीखा था या क्लास 10th तक आपने सीखा था कि एंगल को मेजर किया जाता है डिग्रीज में। हम कहते हैं 90 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री, मतलब एंगल को मेजर करने की उसकी यूनिट हम क्या लेते थे, डिग्रीज लेते थे। अब जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे 11th में 12th में, तो एंगल को मेजर करने के लिए और भी कई सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो एक पैरामीटर जो हमने पढ़ना है इस बार वो है रेडियंस। क्या है बेटा, रेडियन, RADIN, रेडियन, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAD भी बोलेंगे या पावर में C लगाते हैं। मतलब किसी एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री के बजाय हम रेडियन भी ले सकते हैं। अब रेडियन में लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, रेडियन में होता है इसका मतलब जो हमारा एंगल होगा वो पाई के टर्म्स में होगा। तो आप कहोगे रवि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। यस, लेकिन एंगल के टर्म्स में पाई का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस हम कुछ चीजें आपको समझाते हैं और इसको थोड़ा रब करते हैं। और हम उठाते हैं एक्सरसाइज 3.1 और समझते हैं कि इसमें जो अलग अलग एंगल्स दिए हैं उनको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की, क्वेश्चन नंबर 1 और सब पार्ट 1। अब एक चीज और है बेटा, जैसे एंगल को रिफाइंड करना हो, बहुत प्रिसाइज एंगल को मेजर करना हो, तो मैं बोलूंगा कोई एंगल दिया 22 डिग्री या 22.5 डिग्री बोल दूंगा, हाफ से कम हो तो 1/4 बोल दूंगा। और रिफाइंड करना हो तो एंगल को डिग्री से और छोटा मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मिनट से और ज्यादा सेकंड में रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे, ये चीजें आप नोट कर लेना बेटा कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो बेटा जो मैंने ये सिंगल डैश लगाया है ये मिनट को डिनोट कर रहा है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और जो डबल डैश है बेटा वो सेकेंड्स को डिनोट कर रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 1। अब हायर क्लासेस में एक बात और होगी, एंगल की साइन माइनस भी आ जाएगी, नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। तो नेगेटिव साइन वो आ रही है मतलब क्या है, आपको क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं।
हमें पहला एंगल दिया गया है 25 डिग्री। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। इन डिग्री को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब भी आपको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना हो, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। I repeat, whenever you have to convert an angle from degrees to radians, we have to multiply the given angle by pi upon 180 and the answer would be in the terms of pi itself. Okay, so proceed. So this is 5 5 are 25, this is 5 36 are, तो इसका उत्तर कितना आ गया बच्चों, 5 pi by 36। और रेडियंस के लिए पावर में क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट होता है। अब बेटा हम बात करते हैं सेकंड सब पार्ट की, जो कि लिखा है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो मेरे बच्चे बोलेंगे रवि सर ये एंगल माइनस में कैसे आ गया। एक्चुअली अब तक हम जब एंगल को ड्रॉ करते थे 10th क्लास तक, प्रोटेक्टर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से हम एंटी क्लॉकवाइज चलते थे। अब यदि हम कोई एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे बेटा, तो उसकी साइन कैसी हो जाएगी, माइनस। इसलिए अपन ने इसकी साइन क्या ले ली, -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब हमने कहा था भाई कि 60 मिनट मतलब कितना होता है, 1 डिग्री। तो 30 मिनट यानी कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री। तो इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, -47.5 डिग्री। अब ये तो होता है भाई मिक्स नंबर, जो अपन ने कहां पढ़ा है, क्लास 5th में पहली बार मिक्स नंबर्स। तो इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 7 14, 2 4 8, 94 + 1 -95/2 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा -95/2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। जैसे पाई अपॉन 180 लगाए रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। ये 5 19 ये 5 36 बेटा। तो इसका उत्तर आ गया -19 पाई अपॉन 72 रेडियंस। तो यहां हमारा सेकंड सब पार्ट भी कंप्लीट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड सब पार्ट की। एंगल दिया 240 डिग्री, तो ये 240 इंटू पाई बाय 180 किया तो रेडियंस में आया बेटा 0 0 कैंसिल, 6 4 6 3 तो ये हो गया 4 पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ सब पार्ट की। तो फोर्थ सब पार्ट में लिखा है बेटा 520 डिग्री। सो 520 to be multiplied by pi upon 180, 0 0 cancel, so it has to be cancelled by 2। ये हो गया 9, तो ये हो गया 26 पाई बाय 9 रेडियंस। तो यहाँ हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सब पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने क्या देखा, हमको एंगल्स किस में दिए गए थे, डिग्रीज में थे। डिग्रीज से छोटा मिनट होता है, तो सेकंड वाले में मिनट में था, ये हमने पहली बार 11th में पढ़ा है। और एक चीज और पढ़ी कि एंगल का साइन नेगेटिव भी हो रहा था, क्योंकि हम कहाँ चले थे एंगल को लेके, जब क्लॉकवाइज में चले थे। ठीक है, और जब हम एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा हर आंसर पाई के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में सब पार्ट 1। हमें एंगल कितना दिया गया है, हमें एंगल दिया गया है बेटा 11/16 रेडियंस, और इसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। बिल्कुल कॉन्वर्स है, उल्टा है। तो वहाँ पाई अपॉन 180 था, यहाँ हम लिखेंगे 180 बाय पाई। ठीक है, अब किंतु परंतु एंगल को पाई के टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे, यहाँ हमको पाई की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 11/16 इंटू 180, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 ऊपर चला गया। 11 1 11 2 2 1 2 90 सो यहाँ पे 2 8 16 और ये 2 45 तो 7 5 35, 3 कैरी ओवर, 7 4 28 और 3 31।
और अपॉन में कितना आ रहा है बच्चा 8। तो ये हो गया 315 अपॉन में 8। अब यहाँ गेम चालू होगा बेटा, हमको डिवीजन सीखना पड़ेगा जो आपने पहली बार क्लास 3 क्लास 4 में सीखा था। कैसे, यहाँ देखिए बोर्ड पे। तो 315 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 3 सा 24, 8 9 सा 72। तो मुझे बताइए आप कोशेंट कितना आया 39 और रिमाइंडर कितना आया 3। तो यहां हम लिखेंगे 39 डिग्री, रिमाइंडर आ रहा है 3। अब 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 3 डिग्री में कितने होंगे 180। आई रिपीट, ये जो 3 आया बेटा, ये 3 जो आया ना, ये 3 डिग्री बचा है ना। अब हमने कहा कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, इसका मतलब 3 डिग्री में कितने मिनट हो गए बच्चों 180 मिनट्स हो गए। अब आप 180 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे 8 से। तो 8 2 सा 16, फिर 2 बचा, 8 2 सा 16, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा 4 बचा। तो ये जो 22 आया ना बेटा, ये आया मिनट्स, और ये कितना रिमाइंडर बचा है 4 मिनट्स। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बताइए 60 सेकंड्स होते हैं। तो 4 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे 240 सेकंड्स। उसके बाद अब आप इस 240 को 8 से डिवाइड करो तो 30 आ गया, अर्थात ये उत्तर आ गया, कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो आपका अगला प्रश्न आएगा कि रवि सर, ये एंगल को इतना रिफाइंड करने की जरूरत क्या है। तो समझो बेटा, जब किसी दुश्मन देश पे हमारी इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को बड़ी बड़ी रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल दागनी होती है, तो उनके कंप्यूटर सिस्टम में वो एक्यूरेट टारगेट को सेट करते हैं कि इतने एंगल पे ही जाके क्या होगा वो मिसाइल गिरेगी। तो जब एंगल को बहुत प्रिसाइज करना हो तो एंगल को वो डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में जाके पूरा रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए बेटा, हम बात करते हैं हमारे सेकंड सब पार्ट की, -4 रेडियंस। तो ये -4 इंटू 180 बाय पाई, हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 बाय 7, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा। अब यहाँ तो बेटा काटापेटी हो नहीं पा रही है, तो हम कहेंगे 2 7 ज़ा 14, तो -180 इंटू 14 अपॉन में कितना आ गया बच्चा 11, तो माइनस का माइनस, जीरो का जीरो, 14 8 ज़ा 112, 11 कैरी ओवर हो गया, 14 1 ज़ा 14 एंड 11 25 हो गया। मतलब अपने को इस बार 2520 को 11 से डिवाइड करना है। तो 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 और 11 9 ज़ा 99। तो ये कितना आ गया बच्चा कोशेंट आया -229 डिग्री। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा 1 डिग्री बच रहा है। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो हम लिखेंगे 60। अब 60 को 11 से डिवाइड करो तो 11 5 ज़ा 55, फिर 5 बचा, तो ये हो गया 5 मिनट्स। अभी 5 मिनट बचा है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 5 मिनट्स में कितने हो जाएंगे 300 सेकेंड्स। तो 11 2 ज़ा 22 और 11 7 ज़ा 77, तो ये उत्तर आ गया, कितना उत्तर आ गया बच्चा -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। तो यहाँ हमारा सेकंड सब पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड सब पार्ट की। तो थर्ड सब पार्ट में गौर करो बेटा, चीज़ें काफ़ी आसान दी हैं। हमको एंगल ऑलरेडी पाई के टर्म्स में दिया है 5 पाई बाय 3 रेडियंस, तो 5 पाई बाय 3 इंटू यहाँ पे हम 180 बाय पाई करेंगे बच्चा, तो ये पाई पाई डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 360 ज़ा हो गया, 65 ज़ा 300
डिग्री। तो ये हमारा थर्ड सब पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे फोर्थ सब पार्ट को होमवर्क में करेंगे। नाउ बेटा द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक गाड़ी का पहिया, कोई गाड़ी बड़ौदा से आ रही है, उसका पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है? 360 टाइम्स। तो उसको ऐसा समझो कि 60 सेकेंड्स में कितनी बार घूम गया बेटा वो? 360 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना घूम जाएगा बेटा वो? 6 रिवॉल्यूशन। मतलब वो पहिया 1 सेकेंड में 6 बार घूम गया। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड में कितनी बार घूम जाएगा? ठीक है, अब देखो हमने बोला 60 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस, तो 1 मिनट में कितने, सॉरी 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशंस, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो गए? 6 रिवॉल्यूशंस। अब जो आपको मैं एंगल बनाना सिखा रहा हूं वो हमारे 10th का एडवांस वर्जन है। क्या है? ये होता था 0 डिग्री बेटा, ये होता था 90 डिग्री, ये 180, यहाँ पर आके 270, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता था बच्चा? 360 डिग्री का। अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि पाई का मतलब होता है 180, ये चीजें नोट कर लो आपकी कॉपी में। तो 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा? 360। तो अपन ऐसा लिखेंगे कि यदि एक राउंड पूरा हो गया या एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, इसका मतलब कितना एंगल होता है? 360 होता है। तो मैं लिखूंगा 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। am I right? कि एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस, लेकिन इस गाड़ी के पहिए ने कितने रिवॉल्यूशंस कर लिए 1 सेकंड में? 6 रिवॉल्यूशंस कर लिए, है ना? तो 6 रिवॉल्यूशंस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? 6 इंटू दिस मच, जो कि कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियंस। ठीक है, तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 को करने के पहले हमको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। क्लास 10th में हमने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा थे, याद है? जिसमें फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट अब यहाँ लगने वाला है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल थीटा। ये एंगल कितना है थीटा, अपने को ये निकालना है। ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। रेडियस दिया है बेटा 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द आर्क हमको दी है बच्चा 22 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या क्या चीज दी गई है? लेंथ ऑफ द आर्क दी गई है, तो ये जो आर्क की लेंथ है इसको एल बोलते हैं, ये रेडियस होता है और ये थीटा होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अपन कहेंगे थीटा का फॉर्मूला क्या बनाएंगे बच्चा? हम थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे एल बाय आर। ये थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला है बेटा, आप नोट डाउन कर लो। थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? एल डिवाइडेड बाय आर। अब ये जो एल आया कितना है क्वेश्चन में? 22, और रेडियस कितना लिखा है बच्चा? 100। तो ये थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है बेटे। ये जो एंगल आया है ना थीटा इक्वल टू एल बाय आर के फॉर्मूले से, जिसमें हमने लेंथ ऑफ द आर्क को रेडियस से डिवाइड किया है, ये एंगल आया बेटा रेडियंस में। और बंदे ने हमको क्वेश्चन में पूछा फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब इस एंगल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्रीज में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझते हैं। हम लिखेंगे 22 बाय 100 इंटू 180 बाय पाई, फिर 22 बाय 100 इंटू 180, ये हो गया बेटा 22 बाय 7। तो
तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। तो आगे बढ़ेंगे तो 9 7 ज़ा 63 अपॉन 5। अब 63 को यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, देखो समझो बेटा कैसे है, तो ये 5 12 ज़ा 60 हो गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो ये तो आ गया 12 डिग्री। अब रिमाइंडर बचा बेटा 3। जैसे आपको मैंने बताया है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे 180 मिनट्स। इसका मतलब आपको 180 को अब 5 से डिवाइड करना है, तो ये 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन में ये कहा गया है बेटा कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना दिया गया है भाई, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, जिसका डायमीटर है 20, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा, बेग माय पार्डन, डायमीटर 40 है 40, तो रेडियस हो गया 20, तो ये भी हो गया 20। इस सर्कल में OA और OB दोनों रेडियाई की लेंथ कितनी हो गई बच्चा 20, और जो कॉर्ड है AB उसकी लेंथ भी कितनी दी हुई है 20। तो अरे भाई ये तो एक ऐसा ट्राइंगल हो गया जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं क्लियरली ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल हो गया बच्चों, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो थीटा है कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले एंगल को रेडियंस में लाना पड़ेगा। रेडियंस में लाने के लिए इसको पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 6 1 और ये 6 3 तो ये आ गया पाई बाय 3 रेडियंस। नाउ कॉमा थीटा का फॉर्मूला कितना बताया बच्चा अपन ने, L अपॉन R। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। इस आर्क की हमें क्या निकालनी है बेटा, लेंथ निकालनी है, मतलब L निकालना है। तो L का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इंटू R। थीटा कितना है पाई बाय 3 और R कितना है बच्चे, R हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20, इसका उत्तर आ गया 20 पाई बाय 3, और ये लेंथ है, तो लेंथ किस में नापी जाएगी बच्चों, सेंटीमीटर में। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की। मैं फिगर ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ कर चुका हूँ, जिससे हमारे वीडियो की लेंथ शॉर्टन रहे और कम समय में ज्यादा बात आपको मैं डिलीवर कर पाऊँ। हम ऐसा दिया गया बच्चों कि 2 सर्कल्स हैं, दोनों की मैंने 2 आर्क ली AB, और इस आर्क का नाम है PQ। इस आर्क AB की लेंथ और इस PQ की आर्क की लेंथ आपस में इक्वल है। लेंथ ऑफ आर्क को ऐसा डिनोट करते हैं, आर्क AB इक्वल टू आर्क PQ, मतलब L इक्वल टू L, क्योंकि दोनों की लेंथ कैसी दी बेटा इक्वल। लेंथ का L का फॉर्मूला होता है थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2। गॉट इट। तो यहाँ से बच्चा R1 अपॉन R2 दैट इज थीटा 2 अपॉन में थीटा 1। अब अपने को ये चीज गिवन है, क्या गिवन है बच्चा कि थीटा 2 बाद वाला एंगल कितने डिग्री का है 75, और पहले वाला एंगल कितने डिग्री का है 60। कैंसिलेशन करो तो कितना आ गया 5/4। मतलब चाहो तो मैं ऐसा लिख दूं कि दोनों के जो रेडिया हैं उनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। तो चेक कर लेते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं आ रहा है। तो हम बात करेंगे 3.1 की, और 3.1 में ये हमारा उत्तर सही है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हमें दिया गया फाइंड द एंगल इन रेडियंस, थीटा निकालना है। पेंडुलम स्विंग्स, जब घड़ी का पेंडुलम यहाँ से यहाँ मूव करता है तो ऐसा मूव करता है बेटा, मतलब क्या ड्रॉ करता है, एक आर्क ड्रॉ करता है। उस आर्क की लेंथ कितनी दी है बच्चा 75 सेंटीमीटर।
which through which a pendulum swings if its length is, माफी चाहूंगा, उसने पेंडुलम की लेंथ दी है, पेंडुलम की लेंथ दी है मतलब ये रेडियस होता है बेटा। ओके तो आर हो गया 75 सेंटीमीटर, और फर्स्ट सब पार्ट में उसने कहा है लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है 10 सेंटीमीटर। सो आई रिपीट द स्टोरी, फाइंड द एंगल, एंगल अननोन है। अब पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, पेंडुलम की लेंथ जो कि रेडियस होती है जो कि दिया गया 75 सेंटीमीटर, और जो आर्क है उस आर्क की लेंथ कितनी बोली है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बच्चों, थीटा निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है बताइए, कौन बताएगा मुझे। हम कहते हैं एल को याद रखने का ट्रिक है, एल इक्वल टू होता है थीटा आर, तो थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा एल बाय आर। ये हो गया एल बाय आर, एल हो गया 10 और आर कितना है बच्चा 75, तो ये हो गया 2/15 रेडियंस। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सब पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब बेटा सेकंड सब पार्ट की बात करते हैं। लेंथ हमको 15 सेंटीमीटर दी गई है, वही फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये हो गया 15, आर हमें कितना दिया है बेटा 75, तो ये आ गया 1/5 रेडियंस। तो बेटा देखा आपने, इस फॉर्मूले से हमने आसानी से पता कर लिया कि सेंट्रल पे बनने वाला जो एंगल होगा रेडियंस के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 11th क्लास का हमारा ये पहला वीडियो जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11th बनाया होगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा, और सबसे बड़ी बात आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के फाउंडेशन को क्लियर कर देगा। ठीक है, सो हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, जितने मेरे नए बच्चे आए हैं जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं 11th क्लास के, वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कुछ भी डाउट आए तो अपने रवि सर को याद ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।